आज का प्रवचन शुरू। कृपया ध्यान से सुनो और अपनी चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगाओ। बैठिए, प्रवचन शुरू। ईश्वर किसके ऊपर खुश होते हैं तो किसके यहाँ जाते हैं? कृपया दुखियारी के पास आते हैं। दुखियारी के पास आते हैं। ईश्वर जिस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उसी इंसान को सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। परिणाम में राजा हरिश्चंद्र, राम, रहीम, कालिदास, तुलसीदास साक्षी हैं। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, दुख आए तो धैर्य बना के रखें। दूसरा, ईश्वर जिस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उसी इंसान के दरवाजे पर कोई अतिथि, ग्राहक या भिखारी आते जाते हैं। वरना जिस इंसान के ऊपर भगवान ईश्वर नहीं खुश होते हैं उसके दरवाजे पे एक कुत्ते भी नहीं जाते हैं। तीसरा, ईश्वर जिस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, नमस्ते, ईश्वर जिस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उसी इंसान को किसी सच्चे साधु, संत, महात्मा या किसी सज्जन व्यक्ति से मिलन होता है। वरना ऐसे लोगों को 24 घंटे में आप ढूंढते रहिएगा, जल्दी मुलाकात नहीं होती है। चौथा, ईश्वर को जो इंसान याद करते हैं उस इंसान के ऊपर सदैव ईश्वर की दया बनी रहती है, क्योंकि याद यमे कर या अद, इस शब्द का, याद शब्द का उल्टा पढ़िए, क्या होता है? दया होता है। और किसी का भला सोचिएगा तो भला, भला शब्द का उल्टा पीछे से पढ़िए, लाभ होता है। उसी इंसान को जो दूसरे के ऊपर भला करता है उसी इंसान को लाभ ईश्वर देते हैं। और किसी भी इंसान को देख करके, गरीब हो, अबला हो, असहाय हो, गोरा हो या काला हो, उसको देख करके हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ह स ना, इस शब्द का, हंसना शब्द का उल्टा पढ़ो, नाश है। उसी व्यक्ति का 6 महीने नहीं, साल भर के बाद सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को देख करके हंसना नहीं चाहिए, व्यंग में हंसना नहीं चाहिए। समझ गए? गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। एक अतिथि किसी के यहाँ जूठा गिरा कर चला जाता है, उस इंसान के घर में ईश्वर 40 दिन आगे का बरकत भेज देते हैं। मुस्लिम लोग के हदीस में लिखा हुआ है, जैसे हिंदू लोगों का रामायण और महाभारत, गीता पुस्तक होता है ना,
उसी तरह मुस्लिम लोग के हदीस में लिखा हुआ है कि एक अतिथि किसी के यहाँ जूठा गिरा के, यानी खिलाइएगा तो जूठा तो गिरेगा, तो जूठा गिरा के अगर चला जाता है तो भगवान उसके घर में 40 दिन आगे का बरकत भेज देते हैं। यानी बरकत का मतलब लाभ भेज देते हैं। और 2 अतिथि को अगर आप स्वागत करते हैं तो 40 दूनी 80 दिन का आपको बरकत घर में आता है। छठा, जो दुख में मुस्कुरा दिया। दुख आए तो मायूस नहीं होना चाहिए। सुबोध प्रसाद 0 यूट्यूब में कहते हैं, जो दुख में मुस्कुरा दिया वो गुलाब बन गया, और जो दूसरे के बुरे वक्त में काम आ गया वो किताब बन गया। हमेशा किसी के बुरे वक्त में सहयोग देना चाहिए, उसका कद्र करना चाहिए, भला करना चाहिए। समझ गए? इंसान हानि लाभ से नहीं मरता है। क्या चीज़ से मरता है? आप बताइएगा कि यूट्यूब में सुनिएगा कि लाइव सुनिएगा। इंसान हानि लाभ से नहीं मरता है, मरता है एहसान से। किसी के ऊपर एहसान कीजिएगा तो वो इंसान एहसान से मर जाएगा, वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। पहाड़ से दबा हुआ इंसान फिर बोल सकता है, मगर एहसान से दबा हुआ इंसान कभी नहीं बोल सकता। आपके सामने कभी भी जिसके ऊपर आपने दया की एहसान किया है, वो इंसान आपको आपके सामने कभी बोल नहीं सकता। अतिथि देवो भव, सनातन धर्म में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। अतिथि अलग हटाइए, अतिथि अलग हटाइए। मने अचानक होता है, अतिथि मतलब दिन तारीख मिति होता है। यानी किसी के अचानक, अतिथि अचानक आता है ना, तो अतिथि का मतलब होता है जिसके अचानक बिना दिन तारीख तिथि को आने और जाने वाले इंसान को अतिथि यानी ईश्वर कहते हैं। और अतिथि देवो भव, देवता का रूप होते हैं। इसलिए अतिथि आए दरवाज़ा पे तो बिना पैसे का आप 5 तौर तरीक़ा से उसका स्वागत कर सकते हैं। कोई आपका खर्च नहीं लगेगा। कैसे? ध्यान से सुनिए और अपनी चिता जलने से पहले चेतना को जगाइए। कभी भी किसी के दरवाजे पे कोई मेहमान यानी अतिथि आता है तो उसको पहले भोजन के लिए पूछना चाहिए कि भोजन करके जाइए। कोई भी पहुना है ना, जिसे अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं, कोई भी अतिथि अगर आता है दरवाजे पे तो उसको पहले भोजन के लिए पूछना चाहिए कि खाना खा लीजिए। अगर आपके पास भोजन उपलब्ध न हो तो दूसरा पावदान, 5 तौर तरीक़ा मैं बता रहा हूँ अतिथि का स्वागत करने के लिए।
और इसमें कोई पैसा आप लोगों का खर्च नहीं होता है। पहला मैंने क्या बताया, भोजन के लिए पूछना चाहिए। सुन रहे दाई, भोजन आपके पास उपलब्ध ना हो तो सुबोध प्रसाद हीरो नहीं जीरो कहते हैं। जल के लिए पूछना चाहिए, यानी जल पी कर के पीजिए। आइए आइए जल पीजिए। पानी कह के अतिथि को संबोधित करके, पानी शब्द कह के कभी भी नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो अपने सर पे आप एक पाप सर पे चढ़ा रहे हैं। पानी दुश्मन के लिए मुहावरा में पानी शब्द है ना, दुश्मन के लिए संबोधित होता है। इसलिए कभी भी अतिथि को पानी कह करके नहीं पिलाना चाहिए। पानी शब्द मुहावरा में दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है। क्या कह के पिलाना चाहिए? जल, जल पीजिए। जल में कोई छल नहीं होता। नमक मिलाइएगा नमकीन झलका देगा, मीठा मिलाइएगा मीठा झलका देगा, तीता मिलाइएगा तीता झलका देगा, अमीलो मिलाइएगा खट्टा मिलाइएगा खट्टा झलका देगा, क्योंकि जल में कोई छल नहीं होता। कै गो बोले? 2। अतिथि का स्वागत करने के लिए 5 तौर तरीका से आप अतिथि का स्वागत करके उसको खुश करके अपने घर से भेज सकते हैं। पहला क्या बोले हैं? भोजन के लिए पूछना चाहिए। दूसरा, भोजन उपलब्ध न हो आपके पास तो जल के लिए पूछना चाहिए। अगर जल भी आपके पास उपलब्ध न हो तो तीसरा, बैठने के लिए आसन देना चाहिए। आइए आइए, मेहमान अगर आए दरवाज़ा पे तो कहना चाहिए आइए आइए बैठिए। बैठने के लिए आसन देना चाहिए। उतना शब्द आप अतिथि को कहिएगा तो उसी से वो खुश हो कर के चला जाएगा कि कम से कम बैठने के लिए तो बेचारा पूछा। अब आगे सुनिए। 3 मैंने बता दिया, अब चौथा पावदान। चौथा, अगर आपके पास बैठने के लिए आसन भी उपलब्ध न हो तो मेहमान से 2 मीठी बातें करना चाहिए। 2 मिनट आप उससे मीठी मीठी बातें करना चाहिए। उसी से मेहमान आपके दरवाज़ा से खुश होकर के चला जाएगा कि कम से कम 2 टुम गए उसके दरवाज़ा पे तो मीठी बातें तो किया। अब आइए 5वां, अगर 2 टुम मेहमान से मीठी बातें भी नहीं कर सकते हैं तो चेहरे पे मुस्कान देना चाहिए। मुस्कुराहट, चेहरे पे अपना मुस्कुराते हुए अतिथि से बातें करना चाहिए। अगर इतना भी अगर नहीं दे सकते हैं अतिथि को तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर इंसान जन्म में क्यों पैदा लिए? चुल्लू भर पानी, नाली में चुल्लू भर पानी होता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अतिथि देवो भव, देवता का रूप होते हैं। वो आपके यहाँ खाने नहीं आते हैं,
अतिथि किसी के दरवाज़ा पे खाने के लिए नहीं आता है, आपके हाव भाव स्वभाव को परखने के लिए आता है कि आपके घर का हाव भाव स्वभाव कैसा है। समझ में आई? इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं मौत, मेहमान और मुसीबत, ये तीनों एक ही राशि के होते हैं और ये बिना निमंत्रण के आते हैं हर किसी के ज़िंदगी में। मौत से किसकी यारी, कल हमारी तो परसों किसी और की बारी। कोई अमर होके आया है? हेलो, नहीं, कोई अमर होके नहीं आया। मौत निश्चित है, आज नहीं तो कल मौत आना है। मौत निश्चित है पर उसका समय अनिश्चित है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं मौत, मेहमान, मुसीबत। मुसीबत को क्या कहते हैं? दुख। ये तीनों बिना निमंत्रण के आता है। इसलिए वक्त के साथ चलिए। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहना। क्यों? क्योंकि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहना, क्योंकि कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इसलिए सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, क्या नाम है, जीरो कहते हैं यूट्यूब में, ये आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहना। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि इंसान माँ के गर्भ से पैदा लेता है तो उसका सही वज़न तौल के देखिए 2.5 किलो का होता है। 2 किलो 500 ग्राम, जिसे 2.5 किलो कहते हैं। जवानी से लेके बुढ़ापा तक 100 किलो का भी अगर उसका वज़न हो जाएगा, 100 किलो को 1 क्विंटल कहते हैं, 1 क्विंटल का भी उसका वज़न हो जाएगा। और जब श्वास अंदर गया, अगर श्वास बाहर नहीं आया तो इंसान क्या हो जाता है? विष्णु भयो, यानी मर गया। अब उसको हिंदू लोग क्या करता है? शमशान ले जा कर के चिता पे सजा दिया जाता है और नीचे से आग लगा दी जाती है चिता में। तो चिता की राख भी जब जल जाए, चिता जल जाए, तो चिता की राख भी तौल के देखिएगा, मात्र 2.5 किलो का ही होता है। जन्म लिए 2.5 किलो में और सिमट गए 2.5 किलो में। तो फिर सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, जीरो कहते हैं 2.5 दिन की यात्रा में हम और आप आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए किसी से प्रेम से बातें करने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? क्योंकि 2.5 दिन की यात्रा में हम और आप आए हैं और 2.5 दिन में ही हम लोग सिमट जाना है। समझ में आ रही है? अब आगे सुनिएगा। अहम जो घमंड करता है, तो इसके ऊपर सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं अहम की अकड़ ज़्यादा दिन किसी की चल नहीं सकती और मौत की घड़ी कभी
टल नहीं सकती। ब्रह्मा ने जब मौत लिख के जब जिस वक्त भेजा है, वो मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। और आगे भी ध्यान से सुनिए, अपनी अपनी चिता जलने से पहले चेतना को जगाइए। अहम की अकड़ ज़्यादा दिन किसी की चल नहीं सकती और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट घूसखोरी से चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, मगर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। क्यों नहीं पाप की कमाई फलता है? क्योंकि सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, पाप सबका बाप है, हेड बॉस है, और पाप अपने बाप का भी नहीं होता। झुकते वही जिनमें जान है, अकड़ना ही मुर्दे की पहचान है। और जिसने झुकना सीखा, माता पिता बड़े बुजुर्ग का चरण छूने के लिए झुकना पड़ता है ना, तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, जिसने झुकना सीखा वही जिंदगी में जीना सीखा। जो सिर नवाना सीख गया, वह इस भरी दुनिया में सब कुछ पाना सीख गया। अब आज का प्रवचन समापन हो रहा है। अपनी अपनी चिता जलने से पहले चेतना को जगाइए। कल फिर इसी वक्त आपको प्रवचन सुनाई जाएगी। बोलिए हरिओम, 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 हरिओम। नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि।